आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया। देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। पहले बोलते हैं कि पीओके हमारा है, लेके छोड़ेंगे। आज बोल रहे हैं डे वन से हम तो नॉन एस्केलेटरी है। वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे। वो 2 मारेंगे, हम 10 मारेंगे। वो 26 मारेंगे, हम 100 मारेंगे। उरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगांव होगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा। सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी। राजनाथ जी कल बोल रहे थे सर के युद्ध उन्हीं के साथ होता है जो आपके बराबर हो। इसमें बराबरी की कोई बात नहीं है। श्री राम और रावण क्या बराबर के थे क्या? नहीं थे ना। धर्म पे अधर्म की बात होती है, न्याय पे अन्याय की बात होती है। ऐसे नहीं होता सर। वो कल बोल रहे थे कि आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कीजिए, रिजल्ट क्या है वो देखिए। पेंसिल टूटा कि नहीं, परीक्षा हॉल में लेट पहुंचे कि नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे सर, यहाँ पे तो चाचा चौधरी ने पेपर लीक कर दिया ना, तो अभी आप फर्स्ट आए या लास्ट आए उससे क्या फर्क पड़ता है? तो बच्चे का स्कूल चल रहा है क्या? सर हम भी सोचते हैं স্যার কেউ যুদ্ধ চায় না স্যার, সবাই শান্তি চায়। কেউ রক্তক্ষরণ চায় না, ধ্বংসলীলা চায় না, সবাই সম্প্रीति চায়, उन्नति चाहे। हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा। हम भी सोचते हैं कि अगर जंग छिड़ी तो दुकानों का क्या होगा, बंदूकें तो बिक जाएंगी, गुलदस्तों का क्या होगा। हम भी सोचते हैं। But wasn't this the right time and the right opportunity to give Pakistan a befitting reply and let them know कि वज़ीर-ए-आज़म आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। To let Pakistan know कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं। फर्क है ना सर? पर जवाब नहीं दे पाए। Despite being at an advantage, we surrender to external interference in the internal matter of this country. Yes, sir, Jammu and Kashmir is the internal matter of India. ঠিক যখন একটার পর একটা জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংস হচ্ছে, দেশের মানুষের উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা বাড়ছে, ঠিক সেই সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামাজিক মাধ্যমের বার্তা থেকে ভারতবাসী জানতে পারলো যে অপারেশন সিঁদুর স্থগিত হয়ে গেছে, যে আমেরিকার হস্তক্ষেপে ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়ার 3 দিনের মাথায় যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে দিয়েছে। যেখানে 9 তারিখ আমেরিকার উপরাষ্ট্রপতি জেডি ভান্স বলছেন যে ইটস ফান্ডামেন্টালি নান অফ আওয়ার বিজনেস। সেখানে 10ই মে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বলছেন, আফটার আ লং নাইট অফ টকস mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. 11ই মে তিনি দাবি করছেন, I'll work with you both to see if after 1000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. 12ই মে তিনি দাবি করছেন, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between Pakistan and India. 13ই মে তিনি দাবি করছেন, I used trade to a large extent to do it. And I said, fellows, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Sir, ভাষা দেখিয়েন কি? 10ই মে প্রথমবার এই দাবি থেকে শুরু করে গতকাল অবধি স্যার 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा, कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। शर्म करो। आतंकवादी रो रहे हैं, आतंकवादियों के आका रो रहे हैं और उनको रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी, उसके बाद उन्होंने एक खेल खेलने की कोशिश की, बात जमी नहीं। एयर स्ट्राइक हुई तो दूसरा खेल खेलने की कोशिश की, वो भी जमी नहीं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया? बाहरे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए। और इसलिए सिर्फ मैं नहीं,
पूरा देश आप पर हंस रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सेना का विरोध, सेना के प्रति एक पता नहीं नेगेटिविटी, ये कांग्रेस का पुराना रवैया रहा है। देश ने अभी अभी करगिल विजय दिवस मनाया, लेकिन देश पूरी तरह जानता है कि उनके कार्यकाल में और आज तक करगिल के विजय को कांग्रेस ने अपनाया नहीं है। न करगिल विजय दिवस मनाया है, न करगिल विजय का गौरव किया। इतिहास साक्षी है अध्यक्ष जी। जब डोकलाम में सैन्य हमारा शौर्य दिखा रहा था, तब कांग्रेस के नेता चुपके चुपके किससे ब्रीफिंग लेते थे वो सारी दुनिया अब जान गई। आप निकाल दीजिए पाकिस्तान के सारे बयान और यहां हमारा विरोध करने वाले लोगों के बयान, फुल स्टॉप कॉमा के साथ एक है। क्या कहेंगे इसको? और बुरा लगता है सच बोलते हैं तो। पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिला दिया जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। क्या कह रहे हो तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब सबूतों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने दिखता है, तब ये हालत है। अगर ये सबूत ना होते तो क्या करते ये लोग, आप बताइए।